वैसे तो हर दिन माएँ चाहती हैं कि उनके बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, हर उस मुकाम को छुएं जो वो चाहते हैं। मगर कहते हैं ना कि हर जगह ईश्वर का आशीर्वाद अगर मिला होता है तो वो सारी चीजें बहुत ही तेजी से और बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में यही सारी चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ। हेलो जी, नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा केसम। तो आज है सकट, जिसे गणेश चौथ, माघ चौथ, तिल चौथ के नाम से जानते हैं। तो आज हमारा व्रत है और मेरी मदर इन लॉ ने भी व्रत रखा है, क्योंकि ये व्रत जो होता है स्पेशल जो होता है बच्चों के लिए होता है, संतान के लिए होता है और सब माएँ करती हैं। तो हमारे यूपी में तो मैं देखती हूँ सभी घरों में होता है ये व्रत। तो इसमें स्पेशलिटी क्या होती है, देखिए ये है शकरकंदी जो हम पूजा में चढ़ाएंगे। और ये पतली पतली जो पूंछ वाली होती है ना, इस टाइप से इसमें पूंछ होनी चाहिए, ये देखिए इस टाइप से, इसको हम पूजा में चढ़ाते हैं। तो अभी क्या है, अभी मॉर्निंग में हमने सुबह जो रेगुलर पूजा होती है कर चुके हैं, मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और धीरे धीरे तैयारियां करेंगे, क्योंकि आज भी हमारे घर में तिल के लड्डू बनते हैं, काले तिल के लड्डू और सफेद तिल के लड्डू। काले तिल से पूजा होती है, जिससे बकरा बनेगा या पहाड़ बनेगा, सबका अलग अलग है, जो जैसा कहा जाएगा वैसे बनाया जाएगा। और साथ में जो है चावल का आटा है, ये देखिए चावल का आटा, ये भी जो है 1.25 किलो चावल का आटा बच्चों के हिसाब से चढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो पूजा हमारी है, उसमें जो विशेष चीज़ें होती हैं पूजा के लिए, यही सारी चीज़ें। जो मेन पूजा होती है वो शाम को होगी, वो हम शाम को करेंगे। और साथ में ये जितनी भी चीज़ें अभी बनाएंगे, जैसे तिल के लड्डू भी बनाएंगे, वो भी पीड़िया भी बनाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हमारी शाम को पूजा में चढ़ती हैं। मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, आप देख सकते हैं किस तरह से हम इसकी पूजा करते हैं। तो मतलब आज हम लोग व्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग निरा जल रखते हैं, मगर जैसे कि जब बच्चे मेरे हुए थे तो मेरी मदर ने मुझे चाय पिला दिया था, करीब 2-2:30 बजे के आसपास उन्होंने मुझे 1 कप चाय और मखाने खिला के मेरा जो है व्रत मेरा शुरू किया था, पहला व्रत जब मैं रखी थी। तो इस तरह से जब मुझे लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ तो कर लेती हूँ, वरना मैं भी 2-2:30 बजे के आसपास चाय पी लेती हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, मैं अपनी व्रत करती हूँ, व्रत में मैं कोई कमी नहीं करती हूँ, सारी चीज़ें बहुत ही जैसे जो हमको बताई जाती है उस हिसाब से मैं करती हूँ। तो अभी क्या है कि अभी मेरे जो लड्डू बनाने हैं मुझे जो चढ़ाने के लिए, वो मैं बनाने जा रही हूँ और करीब अभी बज रहा है 1 बज रहा है। तो अभी तैयारी करूँगी जिससे 3 बजे तक मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो है मौसम भी देखिए कितना अच्छा है, कितना धूप कितनी अच्छी खिली हुई है, वेदर बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया धूप निकली हुई है। जैसा कि मैंने कहा ना, सकट पूजा में विशेष महत्व जो होता है वो काले तिल का होता है। काले तिल से ही पूजा की जाती है, बहुत सारी चीजें जो है काले तिल से ही की जाती हैं। और सफेद तिल का जो है प्रावधान ये है कि हम इसे बनाएंगे, लड्डू बना देंगे भगवान को चढ़ाने के लिए, चिक्की बनाएंगे भगवान को चढ़ाने के, क्योंकि ये सारी चीजें फलहारी हैं और इन्हें बना के रख लूंगी जिससे कि भगवान को भोग भी चढ़ा सकूं। और जब हम पारण करेंगे तो इन्हीं सब चीजों से हम पारण करेंगे। आज हमें अनाज नहीं खाना है, सिर्फ हमको इसी तरह से जो भी शकरकंदी है, तिल है, इन्हीं सबको रिलेट करते हुए जो भी प्रसाद हम गणेश जी को चढ़ाएंगे उन्हीं का ही सेवन करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, सबसे पहले मैं बना रही हूँ तिल। मैंने पहले से ही साफ सुथरा कर लिया है। कोई भी चीज बनानी होती है तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि पहले से ही सारी चीजें करके रखूं, जिससे कि मुझे व्रत वाले दिन ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो ये देखिए सारे तिल को मैंने बिन लिया है, धो लिया है, सुखा लिया अच्छे से। अब क्या करना है, इन्हें थोड़ा सा रोस्ट करना है। तो फाइनली तिल के चटकने की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, इसका मतलब हमारा जो है तिल अच्छे से भुन रहा है। और इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि काला तिल है इसलिए पता नहीं लगेगा, जल जाएगा। बस जब चटकने की आवाज़ आए उसी दौरान गैस की फ्लेम को आपको ऑफ कर देना है। और फिर देखिए आराम से इसमें आप इसको मिलाते रहिए और अच्छे से भुन जाएगी तिल। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काला तिल होता है, जब हम इनको भूनते हैं तो हमें पता नहीं लग पाता है कि काला तिल हो गया है, सिक गया है या जल रहा है, अंदाजा नहीं लग पाता है। खास तौर से जो बिगनर होते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये सारी चीजें हो चुकी हैं, इसलिए मैं आपको शेयर करती हूँ कि काला तिल कई बार ऐसा हुआ है मेरा जल गया और मुझे अंदाजा नहीं लगा, मुझे लग रहा है मैं सेक ही रही हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको करना होता है, क्योंकि काले तिल के लड्डू वास्तव में बहुत टेस्टी होते हैं और सच में बहुत हेल्दी होते हैं। तो इसलिए इसको आप जरूर बनाइए, एक बार आप बनाएंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। बस मैंने आपको जो बताया वैसा करिएगा। सेम यही चीज मैं व्हाइट तिल के साथ भी कर रही हूँ। इसमें तो आपको अंदाजा लग जाता है, क्योंकि हल्का सा कलर भी चेंज होता है और जो आपको एक स्मेल आती है अलग सी, वैसे ही इसमें स्मेल भी आएगी। बस एक बात का ध्यान ये रखना है कि जब हम इन्हें भून रहे हो तो गैस की फ्लेम धीमी ही रखनी है, मतलब मीडियम में रखनी है, और तभी तिल हमारे अच्छे से भून जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। और ये 2-2 मिनट में अच्छे से भून जाते हैं। और ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आ गया है, व्हाइट से थोड़ा सा ये गोल्डन ब्राउन हो जाता है। और जब ये ऐसा हो जाए तो इसे फटाफट निकाल करके अलग कर लेना है। और दूसरी तरफ मैंने गुड़ है, गुड़ मेरे पास थे तो उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है, बहुत ज्यादा पाउडर नहीं किया, क्योंकि ये भी अपने आप ही बिल्कुल जो इसका सीरा है रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और इसको क्या किया, अच्छे से मिक्स किया। थोड़ी देर में देखिए कितना अच्छा हमारा सीरा रेडी हो गया है।
और इसका भी ध्यान रखना है कि जब हम लड्डू बांध रहे हो तो बहुत ज्यादा चाशनी को कड़ी नहीं करना है, लड्डू जो है बहुत ज्यादा टाइट हो जाएंगे और वो फिर टूटते नहीं हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका जो सीरा बनेगा वो समझ लीजिए हल्का सा पक जाए, उसी के दौरान इसे मिक्स कर देना है, बहुत ज्यादा इसे पकाना नहीं, क्योंकि गुड़ जो है हमारा ऑलरेडी पका हुआ होता है। बस हमें क्या होता है, चाशनी जैसी बनानी होती है बांधने के लिए, लड्डू को बांधने के लिए, तो इसलिए हम इस फॉर्म में इसको लेकर के आते हैं। और ये देखिए, इसको ठंडा भी नहीं करना है, तुरंत फटाफट मैंने देखिए प्लेट में इसको शिफ्ट कर दिया है और तुरंत इसके लड्डू बांधने हैं, क्योंकि अगर हम तुरंत नहीं बांधेंगे तो लड्डू बिल्कुल टाइट हो जाएंगे, फिर बंधेंगे भी नहीं। तो इसलिए थोड़ा गर्म होना भी जरूरी है। हाथ में हल्का सा पानी लगा करके फटाफट लड्डू बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। हाथ में हल्का सा पानी जरूर लगा लीजिएगा, इससे क्या गुड़ आपके हाथों में चिपकेगा नहीं। तो देखिए इस तरह से दोनों हाथों में पानी को अच्छे से रब कर ले रही हूँ और फटाफट देखिए सारे लड्डू जो है हमारे तुरंत बन जाते हैं। इन सब चीजों में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस एक बार बनाने बैठिए तो फटाफट सारी चीजें बनके रेडी हो जाती हैं। और देखिए लड्डू भी बहुत अच्छे से बंध रहा है। बस याद रखिएगा, चाशनी को गाढ़ा मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गाढ़ा कर देंगे तो फिर हमारा जो है लड्डू बहुत हार्ड बनेगा। जैसे हम मार्केट से लड्डू लेके आते हैं ना, दांत से नहीं टूटते, वैसे ही हो जाएगा ये। तो इसका शीरा आपको हल्का ही रखना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने देखिए फटाफट अपने जो है लड्डू बांध लिए। थोड़ा ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। मेरा जो तिल है लगभग 1.25 किलो तिल है ये, और इसको क्या है, इसी के मैं लड्डू बनाऊंगी। और इसमें से थोड़े से तिल मैंने जो है निकाल रखे हैं, कच्चे तिल, जिसका मैं पूजा में यूज करूंगी, जब कथा सुनूंगी उसके लिए है। और जो मुझे पीड़िया बनानी है, कच्चे तिल की पीड़िया बनती है। तो ये मान के चलिए कि थोड़े थोड़े तिल जो है, 1 किलो तिल में ही हम लोग का सब कुछ हो जाता है। तो पूजा के लिए थोड़ा सा निकाल लेते हैं, बाकी हम लड्डू बना लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे लड्डू फटाफट बन के रेडी हो गए। तो आप लोग भी फटाफट बना लीजिए अपना इस तरह से बढ़िया से लड्डू। और सेम इसी तरीके से मैंने अपने जो है व्हाइट वाले तिल का भी लड्डू तैयार कर लिया, उसमें भी फटाफट मैंने सीरा बनाया और फटाफट हमारे लड्डू जो है बन के रेडी हो गए। तो इस तरीके से मैंने अपने व्हाइट तिल के भी लड्डू फटाफट रेडी कर लिए। और लाइट भी आ रही है, जा रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके से दोनों लड्डू मेरे बनके रेडी हो गए, क्योंकि पूजा का भी टाइम धीरे धीरे हो रहा है, तो धीरे धीरे बहुत सारी तैयारियां करनी रहती हैं। और अब मुझे थोड़ी सी चिक्की भी बनानी है, क्योंकि मैंने मूंगफली पहले से रोस्ट करके रखा हुआ है। फटाफट मैंने इसकी बना ली है चाशनी। इसकी चाशनी जो बनेगी थोड़ा सा डिफरेंट बनती है, थोड़ी टाइट बनती, कड़क बनती है, जिससे कि हमारा जो चिक्की बने काफी क्रंची सा बने। तो इसके लिए गुड़ को आपको थोड़ी देर फेंटना पड़ता है और फिर पानी में डाल करके मैं चेक भी करती रहती हूँ कि हमारा जो चाशनी है वो किस कंडीशन में ब्रेक हो रहा है। जब ये हमको आइडिया लग जाता है, उसी दौरान जब है मूंगफली हम डालते हैं। तो इसको चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर चिक्की अगर आपकी क्रंची नहीं बनेगी, कड़क नहीं बनेगी, तो फिर वो चिक्की चिक्की नहीं रह जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देते हुए इसको इस तरह से मिक्स करना है, बढ़िया से मिक्स करना है। और मिक्स करते हुए हाथों को थोड़ा जल्दी जल्दी से करना है, चलाना है, नहीं तो इसमें चिक्की बिल्कुल जम जाएगी तुरंत, और फिर आप कहोगे कि मैंने बताया नहीं। देखिए प्रॉपर ये जो है मिक्स लेयर बन जाए इसकी। गरम बहुत है, हाथ बहुत ज़्यादा जल रहा है, पर आपको बहुत केयरफुली आपको काम करना है, तभी आपकी जो है पट्टी बढ़िया प्रॉपर होगी। अच्छे से ही मिक्स हो गया। और जब मैंने चिक्की को सेट कर लिया तो उसी समय ही मैंने इसे फटाफट कटर से कट कर लिया है। आप चाहें तो चाकू से भी काट सकते हैं, मगर काट जरूर लीजिएगा, जिससे कि जब आप इसको निकालें तो आराम से सारे पीसेस बढ़िया से एक शेप में निकले। तो इसलिए इसको काटना जरूरी है। तो मैंने देखिए इस तरह से काट लिया, जिससे कि मेरा बाद में बहुत ही अच्छे से शेप में निकलता है। तो इसलिए आप इसको इस तरह से कट करके रख लीजिए। और मुझे फिर दूसरी पीड़िया भी बनानी थी, इसलिए मैंने फटाफट इसको किनारे किया, क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं थी, जरूरत थी पीड़िया की। तो पीड़िया के लिए भी मैंने कच्चा तिल लिया हुआ है और साथ में मैंने गुड़ लिया हुआ है, और इन दोनों को मिक्स करके एक बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉपर सी पीड़िया बनानी है। और ये वही पीड़िया है जो हम इसकी पूजा करेंगे। तो 4 मेरी है और 4 माता जी की है, और साथ में मैंने अपने लिए, क्योंकि हम लोग जब पूजा कर लेंगे तो जब हम पारण करेंगे तो ये है शिकरकंदी, इसको हमको उबालना है। तो मैं उबलने के लिए डाल दे रही हूँ। बाकी तैयारी मेरी हो चुकी है और मैं जा रही हूँ तैयार होने। जब तक मेरी ये शकरकंदी होगी तब तक मैं तैयार भी हो जाऊंगी। मतलब एक पन दो काज, इधर मेरा काम भी होता रहेगा और दूसरी तरफ मैं तैयार भी हो जाऊंगी। कोई ऐसा तो विशेष टाइम नहीं था, मगर शाम के समय पूजा करनी होती है, जो शाम की विशेष पूजा होती है, तो उसको करने के लिए मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने साड़ी पहन ली है, हालांकि ठंड बहुत लग रही थी, फिर भी मैंने शॉल ले लिया है। और ये है मेरा, मैं तैयार होके आ गई हूँ। आप बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। साड़ी जो है मैंने बहुत जल्दी जल्दी पहनी है, और पीछे से माता जी का बुलावा आ रहा है कि जल्दी आओ, कथा चालू हो गई है। तो माता जी ने बाकी की तैयारियां कर दी थी, तो माता जी ने कथा सुनाई सबको। जय गणेश कटो गणेश। तो बेटा कहता है पराए पुरुष का नाम लेवा करती रोज, मेढक मेढक कर। जैसे दुनिया मेढक मेढक करी, एक औरत आई, गगरी नहीं के पानी भर ली, कोई दोनों चले गए।
और ले जाए चूल्हा चढ़ा दिए, गर्म हो लग। कहता हे बेटी अब तो हमारे ऊपर संकट पड़ा, अपने गणेश जी का सुमिर ले। तो कहीं नहीं, हम पराए पुरुष का नाम ना ले, तुम्हारे नाम ले हम जल आवाज यही मैं तुम्हारा। तो कहीं नहीं बेटी, गलती हमें नहीं मालूम रहता कहाँ पूजा पाठ होता है। तो दोनों जने कहे लगे, अपना कहे जय गणेश काटो कर ले, तैसे वो कहा दिए। तब तक एक गणेश भगवान दल ले रूप और आए सार आके मार दिया लात। तो मैं पानी गिर गया, चूल्हा बुझ गया और मेढक फिर सरवन में आई के जय गणेश काटो कर ले, जय गणेश काटो कर ले। ठंड ठक मेरे दिमाग में हमारे और जय गणेश जी के नाम लेगा, सबका दिमाग ठंडा रहेगा। अब हो गया फिर भैया एक गणेश जी कहा के हैं, छोटे से लड़कियां बन के चुटकी में चावल ले, चीनी ले और चम्मच में ले दूध। कहते कोई हमारी खीर बनावे, कोई खीर बनावे। ऐसा कहीं पागल लड़का आई तो इतने कहूँ खीर बनी, अरे कहीं बड़ा पतेला लाओ, हम ना दे। सब मना कर दी थी, बुढ़िया रही पूजा पाठ करते बुढ़िया कहे भाई बुढ़िया सब निकल आई दौड़ के। नहीं कहे कहा भैया, कहीं सबने मना कर दिया, हम तुम्हारा खीर नहीं बनाए। तो कहीं नहीं भाई, हम बनाए दे तुम्हारी खीर, चिंता ना करो। तो कहे माता जी बहुत बड़ा पतेला लाया हो। कहीं ठीक है भैया। अब उनको तो ज्ञान रहा तो कुछ जैसे कुरें तैसे पतेला भर गया दूध का और फिर चीनी चावल ले गई, बूढ़ा चूल्हा चढ़ाई। तो खाएंगे खीर। तो बुढ़िया आई, देखी इसकी खीर बह रही, पूरा चली गई पूजा का सामान करा, खीर बह रही, बुढ़िया उठा चाट ली। तो कहीं जय गणेश काटो, जय गणेश भगवान भोग लगाओ। तो फिर बूढ़ा कहीं आओ भैया, कहाँ आओ गणेश जी, आओ भोग लगाओ। निकारी सब कहीं जब तुम नाम ले रहे हो, पहले हम खाए नहीं, ढकार आए नहीं, अब सब खाओ नगर में देव। नावा लियो तो हमारे पेटवा मर गया, जैसे जरा सुनाओ लियो चाहे खिरिया छुई के। कहीं आए कहे हाँ माता देखो पेट देखो बड़ा होगा, गणेश की तरफ दर्शन दे देंगे पेट, तुम तो दारे भी सुराड़े। कहे नहीं माता जी खूब खवाओ। और जो बच गई तो कहीं कहा करी, बैठे रहे। कहीं जो बच गई नगर सब खवा दी, खीर उतनी सब खा ली। कहीं जो बची ले जाओ, साफ जगह माटी में ले दे, खुला दे, वहाँ हरी भरी धूप हो गई खूब। तो कहीं ये पा करी, कहे माता जी एक सपरिया धोई दे। तो कहे माता जी तू जब गणेश चौथ आए कोनो में हर जे गणेश जी का दूध चढ़ाएगा, गणेश जी के कोई चीज गणेश जी की कृपा से कोई कमी नहीं रहेगी, भंडार भरा रहेगा। तू भरी भरी हर एक पूजा में रिद्धि सिद्धि है, हर एक पूजा में चलती है। तो इस तरीके से कथा की शुरुआत हो गई थी और माताजी ने एक नहीं चार कथा हम लोगों को सुनाई और हम लोगों ने खूब मजे से सुना, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं तो उससे काफी लाभ हो जाता है। जैसे अम्मा जी ने पूजा की काफी तैयारी कर दी थी और मैं किचन का काम भी संभाल लेती, तो इस तरीके से देखिए पूजा भी हमारी अच्छे से हो गई और बहुत अच्छा लगा। कहानियां भी हमने सुनी और इस तरीके से हमने अपनी पूजा संपन्न की। तो ये होता है कि अगर परिवार में सभी लोग साथ में होते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपस में बढ़ जाती हैं, उन्हें करना आसान हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इस तरीके से हमने अपनी जो है सकट मैया की और गणेश चौथ की पूजा को संपन्न किया। बस चंद्रमा को अर्घ देना बाकी था, जो कि 8:46 पे या 47 पे टाइमिंग दिया था, पर दिख नहीं रहा था। मैंने काफी देर तक देखा, फिर मैं नीचे ही आ गई थी क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी। फिर मैं करीब 9 सवा 9 बजे मैंने जो है चंद्रमा को अर्घ दिया, क्योंकि दीदी का भी फोन आ गया था। तो इस तरीके से जो है हमने अपनी पूजा की। और ये वही चावल का आटा है जिससे कल मैं मॉर्निंग में जब मैं उठूंगी इसी से ही मैं अपना पारण करूंगी। मतलब मैं कोई अनाज अगर खाऊंगी तो सबसे पहले चावल को ही मैं अपने मुंह में डाल करके या फिर आसा बनाती हूँ। बहुत सारी चीजें इसकी बनती हैं और इस तरीके से हम अपना जो है अगले दिन का व्रत खोलते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से मेरा छोटा सा व्लॉग था, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी तरीके से हो गया। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आपके यहाँ भी होती है सकट की पूजा तो मुझसे जरूर शेयर करिएगा, और कुछ कमी हो तो प्लीज उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आगे जरूर अपनी चीजों में सुधार करूंगी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।